नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब जीत भी हार लगने लगे तो निर्णय पर विचार करना जरूरी है। युद्ध क्षेत्र में अपने अर्जुन के सामने उनके शत्रु नहीं खड़े थे, बल्कि उनके गुरु, पितामह, भाई, मित्र, सगे संबंधी सब खड़े थे। उस समय अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या अधिक श्रेष्ठ है, हम उन्हें जीते या वे हमें जीत ले, क्योंकि जिन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते, वही आज हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। यह केवल युद्ध भूमि का कथन नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की मन स्थिति है जो कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। जब बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती और हृदय मोह से भर जाता है, तब यही प्रश्न उठता है कि सही क्या है। अर्जुन का वास्तविक संकट क्या था? बहुत लोग समझते हैं कि अर्जुन युद्ध से डर गए थे, लेकिन वास्तविकता यह नहीं थी। अर्जुन युद्ध कला के महान योद्धा थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते थे। उनका संकट भय का नहीं, बल्कि मोह और नैतिक द्वंद्व का था। वे सोच रहे थे कि यदि अपने ही लोगों का विनाश करके राज्य मिलेगा तो उस राज्य का आनंद किसके साथ लेंगे। यदि विजय के बाद मन में केवल पश्चाताप और शोक रह जाए तो ऐसी विजय का क्या मूल्य। यही कारण है कि वे कहते हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि जीतना अच्छा है या हारना। मनुष्य की मानसिक अवस्था का दर्पण ही यह श्लोक है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते जब दोनों विकल्प कठिन लगते हैं। एक ओर कर्तव्य तो दूसरी ओर संबंध, एक ओर सिद्धांत तो दूसरी ओर भावनाएं, एक ओर भविष्य तो दूसरी ओर वर्तमान का मोह। ऐसे समय में व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वह निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, और यही स्थिति अर्जुन की थी। गीता हमें सिखाती है कि भ्रमित मन से लिया गया निर्णय प्रायः गलत होता है। पहले मन को स्थिर करिए, तब सही निर्णय लेना संभव होगा। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से क्या सिखाने वाले? यही वह क्षण है जहाँ से गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि भावनाएं छोड़ दो, बल्कि वे उन्हें यह समझाते हैं कि भावनाओं के ऊपर धर्म और कर्तव्य का स्थान है। यदि निर्णय केवल मोह के आधार पर होगा तो न्याय समाप्त हो जाएगा। कर्तव्य का पालन कभी कभी व्यक्तिगत पीड़ा देता है, लेकिन समाज और धर्म की रक्षा करता है। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न सफलता या संतोष। इस श्लोक का सबसे गहरा संदेश यह है कि हर जीत वास्तव में जीत नहीं होती। यदि किसी उपलब्धि की कीमत अपने चरित्र, अपने सिद्धांत या अपने आत्मसम्मान से चुकानी पड़े तो वह उपलब्धि अंततः पराजय बन जाती है। दूसरी ओर यदि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयां मिले, तब भी वह आंतरिक विजय होती है। इसलिए गीता सफलता से अधिक सार्थकता पर बल देती है। आधुनिक जीवन में इस श्लोक की क्या भूमिका है? आज मनुष्य के पास संसाधन पहले से अधिक है, लेकिन मानसिक शांति पहले से कम है। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लोग कई बार ऐसे निर्णय लेते हैं जो बाद में उन्हें भीतर से तोड़ देते हैं। व्यापार में केवल लाभ देकर लिया गया निर्णय यदि नैतिकता को नष्ट कर दे तो वह लंबे समय में विनाशकारी सिद्ध होता है। राजनीति में यदि सत्ता ही अंतिम लक्ष्य बन जाए और मूल्यों का त्याग हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। परिवार में यदि अहंकार संबंधों पर भारी पड़ जाए तो जीतकर भी व्यक्ति अकेला रह जाता है। कार्यक्षेत्र में यदि पदोन्नति पाने के लिए विश्वास और ईमानदारी खो दी जाए तो बाहरी सफलता भी भीतर संतोष नहीं देती। हर क्षेत्र में यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि निर्णय केवल परिणाम देखकर नहीं, बल्कि उसके नैतिक मूल्य को समझ कर लेना चाहिए। मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी मोह है। अर्जुन का मोह स्वाभाविक था, क्योंकि वे अपने प्रियजनों के सामने देख रहे थे। आज भी मनुष्य का मोह अनेक रूपों में सामने आता है। धन का मोह, पद का, प्रतिष्ठा का, परिवार का, विचारों का, सबका मोह। मोह बुद्धि को धुंधला कर देता है। जब तक मन मोह से मुक्त नहीं होगा तब तक सत्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसलिए श्री कृष्ण आगे चलकर समत्व, वैराग्य और निष्काम कर्म का मार्ग बताते हैं। नेतृत्व और निर्णय क्षमता के लिए यह श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है? एक सच्चे नेता को कई बार ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कठिन होते हैं, लेकिन जनता के लिए उचित होता है।